अगला प्रश्न हम लेंगे, ये सवाल कोलकाता से है, CS माना साहब की तरफ से। बाया मेल ये प्रश्न है, आई स्क्रीन पर अब इसको लेते हैं। इन्होंने मेंशन किया एज 34 है, आय इनकी 23,000 है। ये स्पेसिफिकली अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया ये खुद टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहे हैं और होम लोन चेक करना चाह रहे हैं कि कितना इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी जहाँ तक होम लोन की बात है। बलवंत साहब, इनको स्पेसिफिकली अगर आप देखें, एक तरफ इन्होंने अपनी आय बताई है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, कितना प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, और साथ ही इनकी एलिजिबिलिटी कई सारे फैक्टर्स पर उसके अकॉर्डिंगली आगे मूव होगी। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो होम लोन है आपकी कितनी एलिजिबिलिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो जो आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो, और एक आपकी इनकम क्या है, दोनों कंसिडर किया जाएगा। तो जैसे आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम, उसका 4 या 4.5 गुना के आसपास बैंक कंसिडर करता है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का कितना % बैंक लोन देगी, तो नॉर्मली 80% जो वैल्यू है उसका बैंक आपको फाइनेंस कर सकती है। अगर आपकी लोन की राशि अगर 20 लाख तक है तो बैंक 90% तक भी दे सकती है। और जो रिसेंट RBI के इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उसके हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है वो बैंक कंसीडर नहीं करेगी, तो वो 100% आपको अपनी जेब में से ही देना पड़ेगा। तो जैसे इनकम बताया इनका 23,000 रुपये के आसपास है, तो मेरे हिसाब से उनको 7 से 9 लाख के आसपास में 10.25% के हिसाब से 25 साल के लिए लोन मिल जाएगा। अगर इनको एलिजिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो उनके स्पाउस, अर्निंग स्पाउस है या पेरेंट्स है या अगर बड़े हैं और उनके बच्चे वगैरह कमा रहे हैं तो उनको को और बना सकते हैं। तो जो पूल हो जाएगी दोनों की इनकम, और फिर आपके उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जी, और अगर इस समय ये मूव करना चाह रहे हैं, इस समय आप फ्लोटिंग के लिए इनको एडवाइस करेंगे? मतलब ये जो भी सिनेरियो है, जो अभी एज ऑफ नाउ की अगर बात करें, जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, इसमें ये भी चेक करना चाह रहे थे, ऐसे में कैसे मूव करना ज़्यादा एडवाइजेबल होगा? आपकी क्या कॉल होगी बलवंत साहब? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि फिक्स रेट का लोन तो आपको तभी लेना चाहिए जब आपको लगे कि ये रेट्स बॉटम आउट हो गई है। अभी आपको फिक्स रेट का लोन में नॉर्मली लेंडर है वो प्रीमियम भी चार्ज करता है फ्लोटिंग रेट से। तो मेरा सुझाव रहेगा कि भले ही 1-2 रिव्यू में RBI रेट बढ़ा दे, पर उनका एटीट्यूड है कि बैंक की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि उनको फिक्स रेट का लोन नहीं लेना चाहिए, फ्लोटिंग में ही जाना चाहिए। जी, तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज लोन मार्केट पर हो रही है, हम जल्दी लौट कर आते हैं।